श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए इतने हजारों वर्षों बाद भी कितना प्रस्तुत है, प्रासंगिक है, महत्व का है और किस प्रकार से हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान इस एक पुस्तक के द्वारा हो सकता है, हो रहा है। कई लोग आत्महत्या में से बच गए केवल इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज हैं। आज इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इतनी सारी आत्महत्या बढ़ रही हैं सारे विश्व में और भारत भी पीछे नहीं है। ये सब आत्महत्या जो हो रही है उसके कई कारण हैं और उसका एक मुख्य कारण ब्लू व्हेल गेम वगैरह तो जो ये है अपवाद है, परंतु जिसमें कि कोई डिप्रेशन नहीं, परंतु अधिकांश समय में अधिकांश उदाहरण देखते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं ये सब तनाव से पीड़ित रहते हैं। जो डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, यही लोग बाद में चल करके आत्महत्या करते हैं। फिर वो स्ट्रेस में रहने के, तनाव में रहने के कई कारण हो सकते हैं। फाइनेंशियल रीजन हो, फैमिली रीजन हो, परिवार में झगड़े हों या आर्थिक कोई नुकसान बहुत बड़ा आ गया हो और बहुत बड़ा देना हो गया हो, लोन बहुत बड़ा हो और वो गुंडे लोग बार बार परेशान करते हों। ऐसे कई कारण होते हैं उस स्ट्रेस के। और यही टेंशन, ये स्ट्रेस, ये तनाव, ये जिनमें होता है यही बाद में चल करके आत्महत्या करते हैं। तो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए साइकोलॉजिस्ट लोगों ने अपने खुद के कुछ तरीके निकाले हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना, कुछ दवाई देते हैं और उसमें यही होता है कि अधिकांश समय में ये जितने डिप्रेशन के रोगी हैं वो जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। अधिकांशतः ये ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ ये सब ट्रैंक्विलाइजर रहती है। नींद की गोली दे दिया, ट्रैंक्विलाइजर दे दिया, अब धीरे धीरे करके वो दिमाग शून्य हो जाता है, दिमाग में से विचारने की शक्ति चली जाती है। ये इसी प्रकार का है कि हेडेक दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है हेड को खत्म कर दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हेड नहीं रहेगा तो हेडेक कहाँ से आएगा? उसी प्रकार से जब मन ही नहीं रहेगा, मन को मार दो, मन को मार डालो। मन ही नहीं रहेगा तो मन में तनाव कैसे आएगा? इस प्रकार का वह नेगेटिव अप्रोच है वेस्टर्न साइकोलॉजी का। पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जो हमारे मनुष्य का मन जानते हैं, मनुष्य के मन की समस्याओं को, इसकी व्यथा को जानते हैं और इससे बड़ा क्या तनाव आ सकता है एक मनुष्य के जीवन में। जैसा कि अर्जुन के जीवन में आया था, यहाँ पर कि हमारे सामने कोई डिसीजन आता है तो हमारे डिसीजन कितने प्रभावित होते हैं, हमें यह बिजनेस करना चाहिए या नहीं, और उस बिजनेस में यदि नुकसान होता है तो अधिक से अधिक हमारे परिवार के 6, 7, 8, 10 लोगों को भी प्रभावित होते हैं। अभी अर्जुन के पास ऐसी बड़ी विडंबना है कि यदि वो लड़ाई करने के लिए प्रस्तुत होता है तो हमेशा के लिए मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर से विदाई ले लेगी, इस प्रकार का भय बना हुआ है। 1, 2, 10, 20, 100, 200 नहीं, लाखों सैनिक, हजारों राजा, इन सब का विनाश होने का जो युद्ध है, उस युद्ध के समक्ष वो खड़ा है। ऐसा बड़ा विनाश वो अपने हाथ से करने जा रहा है। समझ जाइए उसके मन में कितना बड़ा तनाव होगा। और वो तनाव भगवान श्री कृष्ण एक हंसी मात्र से उसको उड़ा देते हैं।
यह जो प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति अध्यात्म पर जो अवलंबित यह जो मनोविज्ञान है, अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है, कायर बन जाता है और ये दुखों से आक्रांत होकर के वह मानो तनाव में आकर के, असमंजस में आकर के समझ नहीं पा रहा क्या करूं क्या नहीं। उस समय कर्तव्य कर्म में उसको लगाने के लिए और उसके मन के सभी तनावों को दूर करने के लिए यह भगवान श्री कृष्ण ने ये जो अर्जुन को उपदेश दिया है भगवत गीता के माध्यम से, इस उपदेश के द्वारा आज भी इतने हजारों वर्षों बाद भी इसमें जो उपदेश के द्वारा हजारों हजारों लोगों को आत्महत्या में से बचाया जा सकता है और बच रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एक बिजनेसमैन था, उसने 10,000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया, करोड़ों रुपए का उसका टर्नओवर हो गया और फिर बाद में बहुत बड़ा लॉस गया और तब उसने सोचा अभी एकमात्र उपाय है आत्महत्या। फिर किसी ने उसको बोला कि तुम भगवत गीता का अध्ययन करो। भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा उसे जीवन की समस्याओं से जूझने की एक हिम्मत मिली। धीरे धीरे उसने बैंक से लोन लेकर के ये सब कुछ पटाया, फिर से पुनः सब शुरू किया और फिर से पुनः बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उस समय भी उसके हाथ में भगवत गीता की पुस्तक नहीं आती तो उसने आत्महत्या का पूरा इरादा किया। ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार से भगवत गीता का संदेश पा करके उनके जीवन में एक नया प्रकाश आता है, एक नया उत्साह आता है। तो इसलिए पूरा का पूरा यह कोई भी मनुष्य हो उसको यह मानो पूरा पैकेज दिया गया है। यदि कोई आत्महत्या का सोचता भी हो, अर्जुन तो खुद ही बोल रहा है, आत्महत्या की तो बात नहीं उसने की, उतने दूर तक नहीं गया, उसने यही कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा, संसार से निवृत्ति ले लूंगा और मैं सन्यासी बन जाऊंगा। यहां तक उसने कहा निवृत्ति ले लूंगा, संसार से निवृत्ति लेकर के मैं भिखारी बनूंगा, भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन यापित करूंगा, पर मैं ये लड़ाई युद्ध नहीं करूंगा। उतनी दूर तक उसके जीवन में, उसके मन में डर आ गया है, उतनी दूर तक उसके मन में वो भय आ गया है, उतनी हद तक वो कायर हो चुका है, उतनी हद तक वो मानसिक समस्याओं से आक्रांत हो गया है, न्यूरोसिस का शिकार हो गया है। और फिर भगवान श्री कृष्ण एक कुशल मनोवैज्ञानिक के रूप में, जब ज्यादा समस्या होती, बहुत अधिक समस्या होती, मन बहुत अधिक जब समस्या से आक्रांत होकर के तनाव रहित रहता है, उससे वो किसी की बात नहीं सुनेगी, वो सुझाव कुछ सुनने की उसकी मानसिकता ही नहीं रहेगी। उस समय मनोवैज्ञानिक लोग जानते हैं एकमात्र उपाय है इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय के जमाने में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, शॉक थेरेपी का व्यवहार कुतस्वाकाशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैत्वते उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ पर्यंत। उठ, खड़े हो जा, हृदय की तुझ दुर्बलता को दूर कर, कायरता तुझे शोभा नहीं देती। और शॉक थेरेपी में क्या करते हैं, ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं कोई भी पुरुष उसको सहन नहीं करेगा, वो तुरंत शॉक में आ जाएगा, तुरंत वो तिलमिला जाएगा। बोलते तू का पुरुष है, नामर्द मत बन। क्लेबियम वर्ड यूज करते, क्लेबियम शब्द से खराब कोई शब्द नहीं हो सकता। किसी भी पुरुष को, किसी भी मर्द को यदि बोला जाए कि तू नामर्द है, तू का पुरुष है, उससे अधिक और कोई शौक उसके लिए जीवन में नहीं हो सकता। ऐसा ही शौक थेरेपी भगवान श्री कृष्ण यूज करते हैं जानबूझ करके, और अर्जुन तिलमिला जाता है। और भगवान यही चाहते थे, तिलमिलाने के बाद एक उस पर इफेक्ट होता, नहीं तो बात सुनता ही नहीं, वो अपनी बात अपनी रिकॉर्ड बजा रहा था और एकदम विश्व शांति की बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
यदि वो प्रवचन रहता तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता पीस का। ऐसा सुंदर प्रवचन देता है। किसको देता है? भगवान श्री कृष्ण को दे रहा है। भगवान कोई प्रवचन सुना रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, उसमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पूरे विश्व को बचाने का ठेका उसने ले लिया। भगवान ने एक जोर से झाड़ लगाई, बोले ये सब तेरा जो इतना बड़ा कर रहा है, युद्ध में आया क्यों? फिर क्यों युद्ध के लिए ललकारा? क्यों इतने लोगों को इकट्ठा किया? अभी सामने देख करके कायर बन गया, नामर्द। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। फिर एक के बाद एक ज्ञान भक्ति सब योग मार्ग बताते बताते अंत में फिर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जा, कुछ नहीं कर सकता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यदि कोई मनुष्य सचमुच में ऐसा सोचता है कि मेरा सब कुछ लूट गया, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं एकदम बेसहारा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब सहारों को छोड़ दो। यदि हो तो भी छोड़ दो, यदि बेसहारा हो गए तो बहुत अच्छा है। मैं वही चाहता हूं कि तुम बेसहारा होकर के मेरे पास आओ। सब सहारों को छोड़ दो, जितने तुम्हारे संबल को छोड़ दो, सब कर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जा, तुझे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ऐसा बड़ा प्रॉमिस, इतना बड़ा प्रॉमिस देते हैं भगवान श्री कृष्ण। सब कुछ छोड़ करके आ जा, कुछ नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, सब छोड़कर आ जा, मेरी शरणागत हो जा। बकला वकार तमा दे दे, पावर ऑफ अटर्नी दे दे, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गिरीश चंद्र घोष को कहा था। कोई बात नहीं, तेरे से भगवान का नाम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, जा, मैं तेरे बदले भगवान का नाम लूंगा, मैं ही तेरे लिए लड़ूंगा, मैं ही तेरे लिए सब कुछ करूंगा। वकालतनामा दे दे, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, मैं ही केस लड़ूंगा भगवान के साथ। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जब कुछ भी नहीं हो सकता है, अंत में बोलते हैं ठीक है तो एक काम कर, शरणागत हो, संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर ले, सरेंडर। जैसे आर्मी का सरेंडर होता है, सरेंडर हो जाए, मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा, सभी पापों से विमुक्त करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म सभी धर्मों का त्याग, मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म त्याग कर दे, वो धर्म नहीं, वो स्वधर्म, सभी प्रकार के जो कर्तव्य कर्म, सभी प्रकार के जो पुरुषार्थ, वो सब का त्याग करके जब पुरुषार्थ की चरम सीमा आती हो जाती है, पुरुषार्थ करते 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 एक ऐसी स्थिति होती है जब अब नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा, एकदम लाचार हो जाता मनुष्य, तब शरणागति का भाव आता है। श्री राम कुछ उदाहरण देते हैं, जहाज पर मस्तूक पर बैठा था पक्षी, और जहाज समुद्र के मध्य में था, पक्षी एकदम पुरुषार्थ करके उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, बहुत उड़ता है, उत्तर की दिशा में जाता है, उड़ते 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 उसके पंख थक जाते हैं, कहीं किनारा नहीं मिलता, फिर वापस आकर के वो मस्तूक पर बैठता है, फिर दक्षिण की दिशा में जाता है, बहुत उड़ता है, बहुत दूर तक जाता है, किनारा नहीं मिलता, वापस आता है, फिर पूर्व की तरफ जाता है, बहुत दूर तक जाता है, नहीं मिलता, फिर पश्चिम तरफ जाता है, बहुत दूर तक गया, किनारा नहीं मिला, अब जाकर के मस्तूक बैठ गया, अभी जहाज जब पहुंचेगा किनारे पे तब मैं पहुंचूंगा। वो समझ गया मेरे द्वारा होने वाला नहीं। संपूर्ण शरणागति उस पक्षी ने स्वीकार किया। कब किया? पहले पुरुषार्थ किया। ऐसे शरणागति आती नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करके एक ऐसी स्थिति आती है जब पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में नहीं रहता, अत्यंत जब असहाय हो जाते हैं तो अपने आप हमारा जो अहंकार है वो विगलित हो जाता है। जब तक हमारा अहंकार है तब तक शरणागति का भाव नहीं आएगा, और ये अहंकार तभी टूटेगा सभी प्रकार से। इस अहंकार के द्वारा जितना हो सकता है उतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी जब सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब समाधान नहीं मिलता, तब उस ईगो का, उस अहंकार का विनाश होता है। जिस समय विनाश होता है उसी समय शरणागति आती है, और जब शरणागति आती है तब जाकर के ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे नहीं है तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर हमेशा कृपा करने के लिए तैयार है। तो इसलिए दो मार्ग यहां बताए भगवान श्री
कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को ये सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आत्महत्या से बचने का 2 मार्ग, एक पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करना, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इस प्रकार से पुरुषार्थ करो। नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ईश्वर के शरणागत हो जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। और उतना विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक हमने पुरुषार्थ करके अपने आप को थका नहीं दिया है उस पक्षी के समान। तो जो भी होगा, यह भगवत गीता का जो संदेश है आज उतना ही महत्व का है जितना हजारों वर्ष पूर्व जब दिया गया था अर्जुन को, उतना ही महत्व, बल्कि उससे अधिक महत्व का है। क्योंकि उस समय लोग इतने अधिक तनावपूर्ण नहीं थे, उस समय लोगों को इतनी अधिक समस्याएं नहीं थी, उस समय जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो आज हमको भगवत गीता का संदेश और भी अधिक आवश्यक है, और इसमें सभी प्रकार का समाधान दिया गया है भगवत गीता के संदेश में, और सभी प्रकार के मनुष्य को अपने अपने लायक वह खुराक मिल जाती है। भक्ति योगी हो तभी भक्ति योग की चर्चा चल रही है, ज्ञान योगी के लिए ज्ञान योग है, कर्म जो करना चाहते कर्म योग है, सब कुछ है व्यवस्था, जिसको जैसा भोजन चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, जैन, वैगन, सभी प्रकार का भोजन है, अलग अलग लाइन है, जहां जाना हो जाए। ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, कर्म योग, जिसको जो चाहिए या सब मिलता है। इतना सारा चॉइस भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 11 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी, 12वें अध्याय की चर्चा चल रही थी, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण 13वें-14वें अध्याय में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समेत। मुझे कैसा भक्त प्रिय है, इसके लक्षण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित। याद रखिए, समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, कितनी बड़ी बात है, बहुत कठिन। समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होना तो बड़ी बात है। कितने कितने लोगों के प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना अभी भरी हुई है। इन सभी के समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष, वो भी समस्त प्राणी, न केवल मनुष्य, प्रति प्रकार के प्राणियों के प्रति द्वेष की भावना से रहित, मित्र भाव युक्त, समस्त विश्व से मैत्री, फ्रेंडशिप विद द होल वर्ल्ड। केवल 5000 फेसबुक में आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 625 करोड़ आपके फ्रेंड होने चाहिए, तब जाकर के आपको मित्र भाव, सारे विश्व के साथ मैत्री, पूरे विश्व के साथ मैत्री, फ्रेंडशिप, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित। यह ममत्व बुद्धि रहित, जैसा हमने कहा था, इसको हम नेगेटिव न लें। कोई कोई कहता है ये तो बहुत निर्मम है, मतलब उसमें दया नहीं है। नहीं, इसीलिए पहले कहा दयालु तो है, परंतु ममता के कारण वह ममता के बंधन से बंधा हुआ नहीं है। कुछ लोग ममतावश अनुचित कार्य करते हैं। किसी को पुत्र के प्रति ममता है, उस पुत्र के प्रति ममता के कारण उसको मोबाइल दे दिया। उसने कहा नहीं, पहले तो ना बोला, फिर वो तो ममत्व है उसका, इसी ममता है, अरे बच्चे को क्यों रुलाते हो, दे दो। फिर कुछ दिन बाद उसने बोला नहीं, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, वो भी फेंक दिया। चलो भाई, ममत्व है ना पुत्र के प्रति, चलो स्मार्टफोन दिया, 24 घंटे इंटरनेट दिया। क्या हुआ? 2 महीने बाद देखा आत्महत्या कर ली, ब्लू वेल गेम देख करके। इसलिए ये क्यों हुआ? ममता।
तो ये जो ममता है वो खराब चीज है। ममता के कारण हम कर्तव्य से विच्युत हो जाते हैं। तो दया तो होनी चाहिए, पुत्र के प्रति भी दया होनी चाहिए, यहां तक शत्रु के प्रति भी दया होनी चाहिए। पर ममत्व बुद्धि, इस ममत्व बुद्धि के कारण जो कुछ होता है, ये जो कुछ जितने सारे अनिष्ट हैं, ये ममत्व बुद्धि का कारण। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? ममत्व बुद्धि। जहां किसी ने पारिश्रमिक ले ली, एक तरफ पक्षपात किया, ममत्व बुद्धि। और वो जो मायके से आती है तो उसको ममत्व, मायके का महत्व जाता नहीं है लड़की का। इधर सास भी इसी प्रकार से अपनी पुत्री को जैसा प्यार करती है, ऐसे पुत्रवधू को प्यार नहीं करती। दोनों ही इसी प्रकार से अपना अपना ममत्व रखे हुए हैं। इसको अपनी बेटी के प्रति ममत्व है, इसको अपनी माँ के प्रति महत्व है। मेरी सास अभी मेरी माँ बन गई और वो ये सोचे कि नहीं, ये मेरी बेटी आई है, ये मेरी बेटी है, भले पुत्रवधू है, तो वह ममत्व बुद्धि के कारण कर्तव्य बुद्धि हमारी लोप हो जाती है, उसके कारण सब झगड़े होते हैं। तो यहां पर जो कहा गया है ममत्व बुद्धि रहित दयालु तो है, दयालु तो है, ऐसा नहीं कि निर्ममत्व दया उसमें नहीं है, दया है। पर श्री रामकृष्ण जैसे कहते हैं कि कहां दया दिखाना वो जानता है, ये भक्त है, किस जगह दया दिखाना चाहिए उसका ज्ञान एक भक्त को है कि वो दया दिखाने का जगह नहीं है, वहां नहीं दिया दया दिखाता, वहां निर्मम हो सकता है। वो श्री रामकृष्ण के एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि मेरी माँ कहती है कि इस प्रकार से तू यदि वहाँ दक्षिणेश्वर की गया या भगवान का नाम लिया, तो भगवान के मार्ग पर गया, तो फिर तुझे इस प्रकार से वह कुछ न कुछ ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो या फिर वो अप्रसन्न होती है, डांटती है, ये करती है, और भी दूसरी प्रकार की धमकियां देती है। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि माँ तो माँ बाप से बढ़ गई इस दुनिया में कोई है ही नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। पर जो माँ ईश्वर के मार्ग में अवरोधक बनती है, उसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। पर वो दया दिखाने का स्थान नहीं है। यदि कोई माँ ऐसे कहे कि तू भगवान को छोड़ दे, तो वो माँ तुम्हारा हित नहीं कर रही है, वो अहेतुक, वो अपनी ममत्व के कारण तुमको कर्तव्य पथ से विच्युत कर रही है। तो यहां पर वो जो दया ममत्व बुद्धि रहित का मतलब हमें नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, वो ममत्व बुद्धि रहित होना चाहिए, अहंकार शून्य। अहंकार शून्य के बिना तो सच्ची भक्ति आ ही नहीं सकती। हमने जैसे कहा दो प्रकार की भक्ति होती है, एक गौणी भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। एक प्राथमिक टाइप का भक्ति और एक मुख्य भक्ति, एक अपरा भक्ति, एक परा भक्ति। दो प्रकार की कैटेगरी स्वामी विवेकानंद ने की। तो सामान्य भक्ति जो अधिकांश हम लोग सामान्य भक्ति का पालन करते हैं, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, तीर्थ स्थान में जाना, दान पुण्य करना, अगरबत्ती करो, धूप करो, पूजा पाठ करो, नैवेद्य दो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, ये सब भक्ति है, ईश्वर की आराधना। ये है साधारण भक्ति। प्रेमा भक्ति जो कि गोपियों की थी, यहाँ पर वैदिक कोई क्रियाकांड नहीं है, पर इतना अधिक प्यार है, इतना अधिक प्रेम है प्रेमास्पद के प्रति कि उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए वो तैयार है और दिन रात उसी का चिंतन है। यह जो भक्ति, प्रेमा भक्ति, इस प्रेमा भक्ति के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। परंतु प्रारंभ में उस गौणी भक्ति के द्वारा हमको शुरू करना पड़ता है। तो यहां पर जो कहा अहंकार शून्य जब तक नहीं होते हैं तब तक वो प्रेमा भक्ति नहीं आएगी। जब तक अहंकार का लेश मात्र है तब तक वो प्रेमा भक्ति नहीं आएगी।
प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, मीराबाई कहती है। अति साकरी, बहुत सकरी गली है। आप वाराणसी में जाइए, इतनी सकरी गली है, सामने से साड़ आ रहा है, आप कहीं इधर तो जा नहीं सकते, वो सामने उसका ही सामना ही करना पड़ेगा और कुछ जगह ही नहीं, इतनी छोटी पतली पतली सकरी गली है, या साड़ जाए या आप जाए। तो प्रेम गली भी उतनी सकरी है, या मैं रहेगा या ईश्वर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तामे दो न समाए, दो एक साथ नहीं रह सकते। यदि मैं आया, अहंकार है, भगवान बोलते मैं चला, बाय बाय, गुड बाय। जब तक हमारे अहंकार का लेश मात्र है, तब तक सच्ची भक्ति नहीं आ सकती। तो अहंकार शून्य, सुख और दुख में समभावापन्न, वही का वही आ गया है। वहां पर द्वितीय अध्याय में जो लक्षण गिनाए स्थितप्रज्ञ के, ये भक्त अपने आप स्थितप्रज्ञ हो गया, उसको कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा। सच्चे भक्त के लक्षण में भी वही है, सुख और दुख में समान। क्यों समान? क्योंकि उसका असली सुख तो भगवान के साथ है। अब ये जीवन में सुख मिला या नहीं मिला या दुख मिला, उससे उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। क्यों? उसको एक अलग प्रकार का सुख मिल रहा है, भगवान के प्रेम का जो सुख मिल रहा है, उस सुख के सामने ये छोटा सा सुख कुछ भी नहीं है। और जो भगवान की विरह का जो दुख है, उस विरह के दुख के सामने ये जो छोटा सा दुख है कि आज खाना नहीं मिला, आज गैस का सिलेंडर अभी देर से आएगा, 2 दिन में, ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो दुख है, वो उसको पता, उसको तो बड़ा, सबसे बड़ा दुख है भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ, यही सबसे बड़ा दुख है। उस दुख के सामने ये दुख कुछ है नहीं भगवान भक्त के सामने। तो सुख दुख में अपने आप को संभावापन्न रह जाता है, क्षमाशील है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी भगवान से क्षमा चाहता है, उसको क्षमा मिलती है, बारंबार भगवान उसको क्षमा करते हैं, तब फिर वो भी क्षमाशील हो जाता है। क्षमाशील उस अपने आप आ जाता है, अपने आप क्षमा उसमें आ जाती है, सदा संतुष्ट रहता है। एक बहुत बड़ा गुण है। यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो मतलब सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त सदा संतुष्ट है, हमेशा आनंद में रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, द फर्स्ट साइन यू आर बिकम रिलीजियस इज चेयरफुलनेस, प्रसन्नता। ये सबसे पहली निशानी है कि आप सचमुच में धर्म की ओर अग्रसर हो जाए। फिर उन्होंने कहा, डिस्पॉन्डेंसी इज नॉट रिलीजन, whatever else it may be। ये हताशा और निराशा ये धर्म नहीं है, इट में भी समथिंग एल्स, धर्म नहीं है, सच्चा धर्म है। जो सच्चा धर्म का पहला लक्षण है प्रसन्नचित होना, संतुष्ट होना, काय करना, हाय हाय करते रहते, हाय मेरे जीवन में तो कुछ नहीं, हाय मेरा तो ये है, हाय मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, हाय हाय करते रहते। कई लोग सारा दिन हाय हाय करते रहते, ये कभी भक्त नहीं हो सकता। जो सच्चा भक्त है वो छोटी छोटी बातों से वो विचलित ही नहीं होता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है और आनंद में रहता है। लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन, स्वामी जी कहते हैं। लॉन्ग फेसेस मतलब गंभीर मुख, ये धर्म की निशानी नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, खास करके वहां पर अमेरिका में जब स्वामी जी गए तो उनके यही धारणा थी कि जो धर्म उपदेश रहते हैं, धार्मिक जो धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको एकदम सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। और यहाँ स्वामी विवेकानंद को देखा, भाषण देते समय तो गंभीर है, और बाद में भाषण हो गया तो फिर ठहाका मार रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोक बोल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आई क्या धर्मोपदेश है? ऐसा कोई धर्मोपदेश हो सकता है? जोर जोर से ठहाका मार के हंस रहा है। फिर आखिर में एक महिला से नहीं रहा गया, स्वामी यू ऑट टू बी सीरियस, यू आर रिलीजियस प्रीचर। आपको तो स्वामी जी थोड़ा गंभीर होना चाहिए, आप धर्मोपदेशक हैं। स्वामी जी तुरंत, स्वामी जी तो हाजिर जवाबी थे, तुरंत यस मैडम, I too become serious when I got stomachache।
ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ठहाका मारता रहे, मैं भी सीरियस हो जाता, गंभीर। जब पेट में दर्द होता है तब, पेट में दर्द नहीं हो फिर भी तुम गंभीर, फिर उनका why should I be serious? We are the children of immortal bliss. हम तो आनंद की संतान हैं, हम आनंद में रहेंगे। ये सच असली कारण उन्होंने बताया। जो आनंद की संतान है वो तो आनंद में ही रहेगा। पैसे वाला का लड़का वो पैसे वाले ही बनेगा। तो हम तो आनंद की संतान है। ईश्वर सदैव आनंद से भरपूर, ऐसे आनंद उसके हम शिशु हैं। हम तो आनंद की संतान हैं, क्यों गंभीर बने? हम लोगों को तो बर्थ राइट है आनंद में रहने का, जन्म सिद्ध अधिकार है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। और यही बात उन्होंने शिकागो धर्म सभा में सब अमेरिकावासी को कहा था। Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye believe it is on a sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing label on human nature. Come upon lions and shake off the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is servant, not he the servant of matter. 11 सितंबर स्वामी जी ने वो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था शिकागो विश्व धर्म सभा में। कल है 11 सितंबर 9/11। ये दूसरा 9/11, वो 9/11 में हमने स्वामी जी का संदेश नहीं सुना, अनदर 9/11 फिर से दूसरा 108 साल बाद। और वर्ल्ड टावर ब्रेक हुए, क्यों? क्योंकि स्वामी जी का जो सर्वधर्म सम्मेलन का संदेश है। और ये शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने सब लोग को संबोधन किया था। शोभंत विश्वे अमृत सपुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदा अमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तिमितिमेति नान्य पंथा विदितः। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जो सभी दुखों से परे है, उनको जानने से सभी दुखों से निवृत्ति होती है। हे अमृत के संतानों सुनो, अमृत से पुत्रा। और स्वामी जी कहते हैं, हे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इस स्वीट नेम से बुलाना चाहता हूं, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स। तो स्वामी जी ने यही कहा उस मैडम को, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, व्हाई शुड यू बी सीरियस? We'll be always happy, be always cheerful। और आप जितने महापुरुषों को देखेंगे, रामकृष्ण मिशन में भी आप देखिए, श्री रामकृष्ण देव तो वचनामृत आप पढ़िए, कितनी जगह वो ब्रैकेट में यही आता है, लाफ्टर लाफ्टर लाफ्टर। जैसे स्वामी जी की किताब में एप्लाज एप्लाज एप्लाज, तालियां बजती रही, ताली बजती ताली बजती। और यहाँ वचनामृत में हमेशा सब हंसते रहते हैं, लाफ्टर लाफ्टर लाफ्टर। वचनामृत पढ़िए, मां शारदा कहती, लोग कहते मेरा मन में अशांति। अशांति किस चीज का नाम है मैं आज तक जान नहीं पाई, डिक्शनरी में नहीं हो, मां की डिक्शनरी। कैसा उनका मन होगा, लोग मन की अशांति बोलते हैं, तो मन की अशांति कैसे, कैसी चीज को बोलते हैं, बोले आज तक जान ही नहीं पाई। अथच कितना कष्ट उनको मिला, कितना दुख मिला, फिर भी बोलते मन की अशांति बोलते हैं, मुझे आखिर तक पता ही नहीं पड़ा। तो वो भी आनंद में रहती थी, रामकृष्ण आनंद में, स्वामी जी आनंद में रहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी तो बस वो तो एकदम मौज के व्यक्ति थे। वहां पर जब भुवनेश्वर गए थे, बहुत बड़ा आदमी था, तो उनको निमंत्रण दिया गया। अब ये तो मानते ही थे, धर्म में नहीं मानते, धर्म पुरुष में भी नहीं मानते थे, बस बहुत बड़े आदमी थे। और जैसे वो आए, श्री राम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत प्रकार के चुटकुले शुरू किया, मजाक शुरू किया। अब ये स्वामी जी वहाँ की घबरा रहे थे, यार आज ही महाराज को ऐसा सब करना था। बहुत अभी वो सोच रहे इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, ऐसे ही तो मुश्किल से लाया, और तो धर्म वर्ग में विश्वास ही नहीं करता। तो उनको तो बड़ा डर लग रहा था, क्या होगा क्या नहीं। बाद में उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो धर्म में विश्वास ही नहीं करता, पर ये धर्म में ऐसे व्यक्ति हो सकते मजेदार। अब मेरे को लगा कि नहीं, धर्म कोई अच्छी वस्तु है।
और धर्म का मेरी धारणा ही अलग थी। इन्होंने आंखें मेरी खोल दी। ऐसे विनोदी स्वभाव वाले पुरुष धार्मिक पुरुष हो सकते हैं, ऐसे मजेदार, ये मजेदार उनका ये उनको लगा। फिर आना जाना शुरू किया। बहुत बड़े आदमी थे अपने अपने क्षेत्र के, पर भगवान में श्रद्धा में नहीं रखते, साधु पुरुषों में नहीं, धर्म पुरुषों में नहीं, उसमें कोई उनका ये विश्वास नहीं था। पर स्वामी ब्रह्मानंद जी को देखकर उनकी धारणा पलट गई। नहीं, धर्म का मतलब ये गंभीर होकर के मुंह लटकाना नहीं है, आनंद है। धर्म का मतलब है आनंद, मतलब वह चिदानंद। तो इस प्रकार से रामकृष्ण देव के जितने शिष्य थे ये भी आनंद में रहते थे। तो ये जो आनंद है, संतोष में रहना और आनंद में रहना, ये मानो एक सच्चे भक्त का लक्षण है। ये आपको दूसरी डेफिनेशन भगवत गीता में जो डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा, कई धर्म में तो ऐसा मानते हैं कि धर्म में आए आगे बढ़े तो फिर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, फिर ये मजाक वगैरह नहीं चलेगा। पर यहाँ पर उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो सदा संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है, उद्वेग उसके मन में नहीं रहता है। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के बहुत बड़े सन्यासी थे, प्रेसिडेंट, 13th प्रेसिडेंट, 13वें अध्यक्ष भी हुए बाद में। और विदेश में उन्होंने कई, भारत सरकार उनको भेजती थी। ही वॉज ए कल्चरल एम्बेसडर, ऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो करीब 18 उन्होंने वर्ल्ड टूर किए। तो जब वहाँ पर जब उनका प्रवचन होने वाला था फ्रांस में, तो फ्रांस में हमारा जो सेंटर है वो ग्रेड्स नाम की जगह है, पेरिस से कुछ दूर है, अबाउट एन आवर्स ड्राइव, अबाउट 2 hours ड्राइव, 2 घंटा ड्राइव है वहाँ से। तो पेरिस में रहती थी वो, उसका नाम था किलियानी। तो किलियानी जो थी, उसने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोई स्वामी जी आए हैं भारत के, वो प्रवचन देंगे। तो इसलिए वो गई वहाँ पर, ग्रेड्स में हमारा वेदांत सेंटर है, वो प्रवचन सुना। उसके बाद में फिर उसको बहुत अच्छा लगा, फिर उनसे पर्सनली मिली। तो उसके बाद में उसने देखा, वहाँ बुक स्टोर में गई, बुक स्टोर में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन हो चुका है, वो फ्रेंच ट्रांसलेशन में खरीदा, रामकृष्ण वचनामृत, जिस पर हम लोग प्रत्येक रविवार को चर्चा करते हैं, अंग्रेजी में उसका नाम द गॉस्पेल, उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन उसने पढ़ा। देखा, अरे बोले मैं तो सोचती थी धर्म मतलब दुखी होने की बात, यहाँ तो एक अलग ही बता है, सब समय श्री रामकृष्ण आनंद में मौज कर रहे हैं, इतना सारा पूरा ये गॉस्पेल पढ़ने के बाद उसका इतना वो आनंद में रहने लगी। अरे बोले मैंने पहले क्यों किताब नहीं पढ़ी, क्यों इतने साल, 70 साल की उम्र में मुझे एक किताब मिली, 70 साल की उम्र में मैं यहाँ वेदांत सेंटर में आई, पहले आता तो मेरा जीवन बदल जाता। तो उसका जीवन ही बदल गया, आनंदमय हो गया, संतुष्ट रहने लगी, असंतुष्ट नहीं, संतुष्ट रहने लगी। फिर रंगनाथ जी की किताब भी पढ़ी, मैसेज ऑफ द उपनिषद। फिर उसने महाराज को अपनी स्टोरी सुनाई। वो पहले ग्रीस में रहते थे, ग्रीस में कोई एक धनाढ़ परिवार थे, ओनासिस नाम के धनाढ़ परिवार थे, बहुत बड़े आदमी। ओनासिस का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, ओनासिस परिवार, बहुत अत्यंत धनाढ़ व्यक्ति। उनकी 4 पुत्रियां थी, ये 4 पुत्री को ये किलियन संभालती थी, मेड सर्वेंट के समान, उनको उन्होंने बड़ा किया। धीरे धीरे करके 4 पुत्रियों का विवाह हो गया, और ये ओनासिस भी बाद में दूसरी जगह चले गए। तो ये किलियन बाद में वृद्धावस्था में फ्रांस में जाकर, पेरिस में जाकर के सेटल हुई। उसके बाद में ये सब हुआ 70 साल की उम्र में, और उसका जीवन बदल गया। तो उधर जब वो आश्रम जाने लगी वेदांत सोसाइटी में, तो ओनासिस की वाइफ ने फोन किया, अरे किलियन, मैंने सुना तो आश्रम में जाना शुरू किया, क्या हो गया? मतलब उनको लगा कुछ ना कुछ दुर्घटना घटी है।
कोई भी यदि आश्रम जाता है तो मतलब कुछ ना कुछ दुख के कारण ही जाता है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कुछ ना कुछ तो खराब हुआ होगा। मान लो सन्यासी भी जाते हैं, जैसे हम लोग का 3 दिन सन्यास दीक्षा के बाद तो पहले 3 दिन हमको भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, ये नियम है। तो वही बादुगरी के लिए जाना पड़ता है, उसका नियम ही है। और झोली लेकर के हम लोग ये ब्रह्मचारी जब सन्यास दीक्षा हुई तो जाते हैं, जब घर घर में भिक्षाम देही माधुकरी के लिए करते। ये लोग उसमें से कुछ महिलाएं तो इतनी रोने लगती, क्या हो गया, माँ मर गई थी, कौन सा दुख पड़ा था जो तुमने सन्यास ले लिया। मतलब लोग यही पूछते हैं, अच्छा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, सडनली आप सन्यासी बन गए, व्हाट हैपेंड, मतलब कुछ ना कुछ दुख हुआ होगा। लोगों की यही धारणा है कि ये जो धर्म है बहुत बड़ा दुख का एक कारण है, और दुख नहीं होने से कोई धर्म नहीं बन सकता, कोई धर्म में नहीं आ सकता, ऐसी सब भूल धारणा है। तो मिसेस ओनासिस ने फोन किया, अरे कल्याणी क्या हो गया, यू हैव स्टार्टेड गोइंग टू आश्रम, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया। नो नो नथिंग हैज हैपेंड, आई एम वेरी हैप्पी। हाउ कैन यू बी हैप्पी इफ यू आर गोइंग टू द आश्रम। अब उसका यही लगता है कि जो आश्रम में गया हो तो बेचारा दुखी होगा, और इतना दुखी में होकर के गई आश्रम में तो इसका जीवन कितना दुखमय होगा। बोले नो नो आई एम एंजॉयिंग माय विजिट टू द आश्रम, एंजॉयिंग। ये कभी सोच नहीं सकते कि आश्रम में जाने से किसी को आनंद मिलता होगा, वो बेचारी सोच भी नहीं सकती। मिसेस ओनासिस पैसे वाली करोड़पति अब्जोपति वो महिला, उसको ये नहीं मालूम है कि आनंद किसको बोलते हैं। और धर्म में कोई आनंद की समान वस्तु हो सकती है, वो सुन भी नहीं सकती, बिलीव नहीं कर रही है, हैं? आश्रम में जाके तुमको आनंद मिल रहा है, वो समझ नहीं सकती। तो ये जो स्वामी रंगनाथन बोलते हैं, बाद में उसको तो इतना प्रभावित हो गई कि महाराज मेरा नाम का मीनिंग बताइए ना संस्कृत में क्या होता है। बोली कल्याणी शब्द तो संस्कृत का ही नहीं, तब तुमको एक नया नाम देता हूं, कल्याणी, सबका सुख करने वाली। उसका मीनिंग भी बता दिया, तो उसने अपना नया नाम ले लिया, कल्याणी। बोले ये पहले मैं यहाँ पर आती, मेरे 70 साल मैंने गंवा दिए, पहले मैं वेदांत सोसाइटी में आती, पहले गॉस्पेल पढ़ती तो मेरा जीवन ही और आनंदमय होता। तो कहने का मतलब जो भगवान का भक्त रहता है वो आनंद में रहता है, संतुष्ट रहता है, असंतुष्ट नहीं रहता, हाय हाय नहीं करता, काय बाय नहीं करता। उसका क्यों, उसको अंदर में आनंद है, ईश्वर का आनंद उसके पास आ गया है, ईश्वर की उपलब्ध, ईश्वर का सानिध्य उसको उपलब्ध है, तो यह उसकी निशानी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो भक्त के लक्षण दिखाते हैं, गिनाते हैं, उसके बारे में चर्चा अगले रविवार को फिर आगे बढ़ेंगे। आज ये समाप्त।